नमस्कार बच्चों, मैं ममता राय डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल आरआई भोपाल से आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 21 तरह तरह के परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ को शुरू करें इससे पहले बच्चों, आपने पाठ 4 भी पढ़ा होगा। हमारा पाठ 4 था हमारा पहला स्कूल। तो आपने उस पाठ में पढ़ा होगा कि हमारा पहला स्कूल क्या है, हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है। तो ज़रा सोचिए और बताइए कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है। हाँ, हमारा पहला स्कूल होता है हमारा परिवार। जिस तरीके से आप स्कूल में आते हैं और तरह तरह की नई नई और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, उसी तरीके से हमारा परिवार वो पहला स्थान होता है जहां हम कई सारी बातें सीखते हैं, जैसे अपने बड़ों का कहना मानना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, अपने छोटों को स्नेह करना और भी ढेर सारी अच्छी अच्छी आदतें, है ना। तो हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनसे कई सारी बातें सीखते हैं और हमें उनके साथ रहना पसंद होता है। अब ज़रा सोचो, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको हमेशा अकेले रहना है तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए ज़रा। हाँ, हम में से किसी को भी अकेले रहना पसंद नहीं है। अगर हमें अकेले रहना पड़े तो हम हमेशा उदास और दुखी दुखी से रहेंगे, है ना। इसलिए जो ये इंसान है इस समाज में रहता है तो वो किसी न किसी एक समूह का, किसी न किसी एक गुट का हिस्सा बनकर रहता है, उनके साथ रहता है। तो बच्चों, मैं आपको एक इसी तरीके के गुट, एक इसी तरीके के समूह का चित्र दिखाऊंगी और आप उस चित्र को देखिए और बताइए इस चित्र में दिखाए गए लोगों का आपस में क्या संबंध है। आप स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें नागराजन, गुरलीन और उनके 2 बच्चे तान्या और समर हैं। क्या आप बता सकते हैं इनका आपस में क्या संबंध है? हाँ, ये एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के सदस्य का ये चित्र है जिसमें नागराजन और गुरलीन पति पत्नी हैं और समर और तान्या भाई बहन हैं। नागराजन और गुरलीन इनके माता और पिता हैं, है ना। तो बच्चों, अभी आपने गुरलीन और नागराजन के परिवार का चित्र देखा। बच्चों, आपको क्या लगता है कि सभी परिवार इसी तरीके के होते हैं? सभी परिवार में इतनी ही सदस्य होते हैं? आओ हम कुछ और परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। हम जिस परिवार के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है सीताम्मा का परिवार। सीताम्मा का परिवार, हम इसमें देखेंगे कि इसके परिवार में कौन कौन है। तो चलिए पढ़ते हैं। सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी और माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीताम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीताम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीताम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। तो बच्चों, आपने सीताम्मा का परिवार देखा, उसके बारे में पढ़ा। तो आपने क्या देखा? सीताम्मा के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? बताइए, सोचिए। सीताम्मा के परिवार में जो सदस्य हैं वो कुछ इस तरह हैं। दादा दादी, ताऊ जी और उनके 3 बच्चे, बड़े चाचा और बड़ी चाची, छोटे चाचा, बुआ, सीताम्मा, उसके माता पिता और छोटी बहन जिसका क्या नाम था? हाँ,
छोटी बहन का नाम था गीताम्मा। बच्चों, अभी आपने सीतम्मा के परिवार को देखा, उसे समझा और जाना। आपने देखा कि सीतम्मा के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, है ना? तो बच्चों, इन सदस्यों का आपस में किस प्रकार का रिश्ता है? हाँ, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना? बच्चों, आपने जब सीतम्मा के परिवार के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में सीतम्मा के परिवार में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ बदलाव आए हैं। क्या आप बता सकते हैं ये बदलाव क्या हैं और क्या आए हैं? हाँ, ये बदलाव थे कि सीतम्मा के ताऊ जी की पत्नी यानी सीतम्मा की ताई जी की मृत्यु हो गई और इसी कारण ताऊ जी की जो छोटी बेटी थी वो सीतम्मा की माँ के साथ रहने लगी और वो उन्हीं के साथ सोती थी। और सीतम्मा भी बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहन को स्कूल के लिए रोज तैयार भी करती है। इसके साथ साथ आपने देखा कि सीतम्मा के जो बड़े चाचा हैं उनकी शादी भी हुई और उनके घर में एक नया सदस्य आया जिसे सब क्या कहते हैं? बड़ी चाची कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सीतम्मा के परिवार में कई सारे बदलाव आए। ऐसी कई घड़ियां आई जब उनके परिवार में दुख का माहौल हुआ, लेकिन सभी ने एक दूसरे का साथ बनाए रखा, किसी ने भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। इसी तरीके से उन्होंने खुशियों के पल भी साथ बिताए। तो बच्चों, यहाँ हमने सीतम्मा का परिवार देखा और आइए अब चलते हैं हम तारा के परिवार की तरफ और देखते हैं कि क्या तारा का परिवार भी सीतम्मा के परिवार की तरह ही बड़ा है या तारा के परिवार में कुछ अलग सदस्य हैं। तो चलिए तारा के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती हैं। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा तारा का परिवार। तारा के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि तारा का परिवार एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनके नाना जी हैं, उनकी अम्मा हैं और कौन है? और है तारा। बच्चों, जब आपने तारा का परिवार देखा तो क्या सिर्फ वो घर का काम, खाना खिलाना, खेलना बस यही होता है? क्या वो कभी बाहर घूमने जाते हैं? और क्या क्या करते हैं? हाँ, वे सभी छुट्टी के वक्त बाहर घूमने जाते हैं। परिवार के सब लोग मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो ये था हमारा तारा का परिवार। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि क्या तारा का परिवार सीतम्मा के परिवार की तरह बड़ा था? नहीं ना, ये परिवार बहुत ही छोटा था। तो अब हम बढ़ते हैं सारा और हबीब के परिवार पर और देखते हैं सारा और हबीब का परिवार कैसा है। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। तो बच्चों, सारा और हबीब के परिवार में आपने किन किन सदस्य को देखा? हाँ, सारा और हबीब के परिवार में सारा, हबीब और हबीब के अब्बू यानी उसके पिताजी रहते हैं। और ये परिवार एक दूसरे के साथ कैसे समय व्यतीत करता है और किस प्रकार अपना समय गुजारता है? ये परिवार
निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं और अपना समय गुजारते हैं। क्या क्या करते हैं? कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर और कभी नाटक देखकर, है ना। बच्चों, अभी आपने सारा और हबीब का परिवार देखा और आपने देखा कि ये परिवार भी एक छोटा परिवार था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तोताराम का परिवार। देखते हैं कि तोताराम के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और ये परिवार बड़ा परिवार है या एक छोटा परिवार है। चलिए तोताराम के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलजुल कर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तो बच्चों, आपने तोताराम के परिवार के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि तोताराम के परिवार में जो सदस्य हैं वो कुछ गांव में रहते हैं और कुछ शहर में रहते हैं। तो जो शहर में रहते हैं वो कौन कौन है? शहर में रहने वाले सदस्य हैं तोताराम के पिता, उनके चाचा, चचेरे भाई और खुद तोताराम। वहीं दूसरी ओर गांव में कौन कौन रहता है? गांव में रहने वाले सदस्य हैं उनकी माँ, दादा, दादी, चाची और तोताराम के छोटे भाई बहन, है ना। तो जब ये दोनों कुछ शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, तो इस परिवार के सदस्य एक दूसरे से कैसे संपर्क करते होंगे? तो आपने इस पाठ को जब पढ़ा, जब तोताराम के परिवार के बारे में पढ़ा, तो आपने क्या देखा कि तोताराम के पिताजी जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गांव में रह रहे अपने पिताजी यानी तोताराम के दादाजी को भेजते हैं, है ना। और साथ ही साथ जब तोताराम को अपनी माँ की बहुत याद आती है तो वो क्या करता है? वो अपनी मम्मी को, अपनी माँ को एक चिट्ठी भी लिखता है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में संपर्क बनाकर रहते हैं और एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, है ना। तो बच्चों, ये था तोताराम का परिवार और इस परिवार में कम सदस्य नहीं थे, इस परिवार में तो ज्यादा सदस्य थे, है ना। तो चलो चलते हैं अब कृष्णा और कावेरी के परिवार में और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानते हैं। कृष्णा और कावेरी का परिवार। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविजन देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। बच्चों, अभी आपने कृष्णा और कावेरी के परिवार के बारे में पढ़ा और जाना। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर कृष्णा जो कावेरी का भाई है वो अपनी बहन कावेरी का बहुत ध्यान रखता है। कैसा ध्यान रखता है? वो हमेशा सुबह उसे स्कूल छोड़कर तभी कॉलेज जाता है और साथ ही जब वो वापस आता है तो अपनी बहन कावेरी के लिए खाना गर्म करता है और उसके साथ खाना खाता है। और इसके साथ साथ वो उसके साथ कैरम भी खेलता है और साथ में ही टेलीविज़न भी देखता है।
तो बच्चों, इस परिवार में आपको क्या लगता है कि ये लोग और कौन कौन से काम इकट्ठे करते हैं? हाँ, ये सभी सुबह एक साथ बाहर काम के लिए निकलते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है और कोई ऑफिस जाता है। और साथ ही साथ ये तीनों मिलकर, यानी कृष्णा, कावेरी और उसके पिताजी मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। तो बच्चों, ये था कृष्णा और कावेरी का परिवार। बच्चों, आपने कई परिवारों के बारे में पढ़ा और हमने उस पर चर्चा की। बच्चों, परिवार किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं परिवार? परिवार हम अक्सर करके दो तरह के देखते हैं। एक ऐसा परिवार जो होता है छोटा परिवार, जिसके अंदर माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा परिवार भी होता है जिसे हम बड़ा परिवार कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची, बुआ और उनके बच्चे और इनके साथ साथ और भी कई सदस्य हो सकते हैं। छोटे परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं और बड़े परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ये परिवार साथ में रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि परिवार में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो चलिए हम इस परिवार के बारे में इससे संबंधित एक गतिविधि करते हैं। आपको करना ये है कि नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको उन वाक्यों के सामने सही का निशान लगाना है जो आपको लगता है कि हाँ, ये एक परिवार के अंदर होती हैं ये चीज़ें। जैसे आपका पहला वाक्य है, एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। अक्सर यानी दिख भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई भाई बहनों की शक्लें मिलती हैं उनके माता पिता से, है ना? लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी परिवार में ऐसा हो। तो हम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, तो हम इसलिए इस वाक्य के सामने सही का निशान लगा सकते हैं, है ना? इसी तरीके से हमारा अगला वाक्य है, परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं। हमारा छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, तो हमें उनके साथ स्नेह होता है ना? हमें अपनी चीज़ें उनके साथ बांटना अच्छा लगता है। बड़े भाई बहन हमें अपनी चीज़ें देते हैं, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो इसलिए ये वाक्य भी सही है। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। हाँ, ये वाक्य भी सही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सीताम्मा के परिवार में उनके बड़े चाचा की शादी हुई थी, तो उनके घर में एक नया सदस्य आया था और जिसे वो क्या कह रहे थे? बड़ी चाची कह रहे थे। तो यानी उनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा था और वो सदस्य उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। तो ये वाक्य भी हमारा सही है। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। ये वाक्य भी सही है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक परिवार रहता है। आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन और हो सकता है आपके कुछ और सदस्य, दादा दादी या चाचा चाची भी आपके साथ रहते हों। तो ये वाक्य भी सही है। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। बच्चों, आपने तोताराम का परिवार देखा था। उस परिवार के अंदर कुछ लोग शहर में रह रहे थे और कुछ गाँव में। तो जो लोग गाँव छोड़कर शहर गए थे, वो क्यों गए थे? क्योंकि उनको पैसे कमाकर अपने गांव में देने थे, अपने गांव के परिवार को देने थे। तो वो इसलिए पैसे कमाने के लिए शहर गए थे, है ना? तो ये वाक्य भी हमारा सही है। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ में रहते हैं। जिस परिवार में आप रहते हो वहाँ ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सभी खुशी खुशी ही रहे। कभी कभी लोगों में आपस में मनमुटाव भी हो जाता है और कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक दूसरे से बातचीत ना करें या फिर अलग अलग रहना शुरू कर दें। वो इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए एक ही छत के नीचे रहते हैं, है ना? तो इसलिए ये वाक्य भी हमारा सही है। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। ये वाला वाक्य भी सही है, क्योंकि आपने तारा का परिवार देखा था जिसमें उसके नाना और अम्मा रहते थे और तारा की देखभाल कौन कर रहा था? उसके नाना जी कर रहे थे, है ना? तो ये वाला वाक्य भी हमारा सही है। तो बच्चों, यहाँ हमने परिवार में क्या क्या होता है उससे संबंधित एक गतिविधि की। तो बच्चों, अभी आपने कई तरह के परिवार देखे, है ना? तो अब आपका परिवार कैसा है? छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है?
आपको अपने परिवार का चित्र इस पेड़ के रूप में दर्शाना है। ये गतिविधि Swagger down the street.